Welcome to our class, students. GSCB Standard 10 Social Studies, Chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment in Part 2. Eradication. The vicious cycle of poverty is increasing its grip. Reason for it have been understood in short. ये शॉर्टली गरीबी के बारे में हम बता सकते हैं। नॉर्मली हम चिंता करने की वस्तु ये होता है जितना इनकम आता है, इनकम के अंदर एक घर की एक फैमिली का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इट्स नॉर्मल। ये आपका घर का एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। आप अपना मम्मी पापा से बैठ के पूछो अपना फैमिली का इनकम कितना होता है, पापा का इनकम क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 5 मेंबर्स, मम्मी पापा 2 भाई 1 बहन, आप लोग 5 मेंबर्स के अंदर पापा भी जॉब करते, बड़े भाई भी जॉब करते, दोनों का इनकम आता है। तो इनकम में 5 जन को अपना लाइफस्टाइल को जीने का ज़िंदगी जीना पड़ता है। तो ये दोनों का इनकम को बेगी करके अपना घर का एक्सपेंडिचर कितना, फैमिली एक्सपेंडिचर कितना होता है, फूड से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, अब फुल मंथ का एवरेज निकालेंगे, फिर आप उसके बीच में कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी अपना कौन सी लेवल में रहते हैं। अपना भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट हैज़ बीन become easy to understand which type of strategy is to be adopted to remove poverty. How can we remove the poverty? For normal example, class lecture means you are also answer me in any way. Okay, it's a video recording question. I didn't ask you how to remove poverty. You think yourself. आप आपके घर के अंदर ही ये पॉवर्टी को कैसे रिमूव करोगे। जितने भी व्यक्ति लोग हैं, इन लोग मेरे को यही काम ही करना है, दूसरी काम नहीं करना चाहिए मेरे को। मेरे पापा ये काम किए, वही काम मेरे को नहीं चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल अलग होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते। जब आपका काम मिलेगी तब तक आप ऐसे ही रहना पड़ेगा, तब तक घर का इनकम नहीं मिलेगी आपको घर के अंदर देने के लिए। तो वहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होते। और कुछ ही लोग ऐसे ही हैं जो अपना ट्रेडिशनली कौन सी बिजनेस चलता है वही बिजनेस के अंदर वही बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए कोशिश करते। वहाँ पर उनका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और वो खुद ही 2 जन को जॉब दे सकते। दिस इज द वन टाइप ऑफ थिंग टू रिमूव द पॉवर्टी। टिल नाउ 11th year plan has been completed. Yes, till then neglection of rural areas is tragedy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. तो गरीबी को हटाना है कहाँ से, रूरल एरिया से, तभी अपना इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकता है और उसका वर्क प्लान भी अभी चलते रहता है। गोल्डन पिनाकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन द रूरल एरियाज ओनली। यस, अपना इंडियन इकोनॉमी का गोल्डन पिनाकल अर्बन एरियाज, बट बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। विलेजेस आर द हार्ट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। Yes, villages are the heart of our Indian economy का दिल, श्वास कहाँ होता है, villages से। So in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. Yes, ये lines को, this line is true. विलेजेस आर द हार्ट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। इसको प्रूव करने के लिए वो विलेज पीपल्स को उनका लाइफ अच्छी तरह से जीने के लिए लार्ज नंबर ऑफ बजट, लार्ज पार्ट ऑफ बजट अपना गवर्नमेंट
प्रिपेयर किए और इसके बारे में एक बजट भी पास भी किए, वो खर्च भी किया गया है। एट प्रेजेंट आवर विलेजेस और इन अ डेवलपिंग मोड, विलेजेस अभी धीरे धीरे डेवलप होते आ रहा है। एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, social development and cultural development of India is possible by developing villages only. Yes, जितने भी विलेज एरिया से, रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो हर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट में इंडिया में हो रहा है। तो उसका बेसिक कहाँ से डेवलपिंग होना चाहिए? विलेजेस से। दस थ्रू द प्रोग्राम अवर गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड द बेसिक आइडिया, किसको अपलिफ्ट करने के लिए? विलेज पीपल्स को। जितने लोग हैं, गरीबी है विलेज, इन लोग का लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम के साथ कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, कुछ बेसिक आइडिया के साथ, दैट इज ग्रामोदय से भारत उदय। वाह, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रामोदय से भारत की उदय होता है। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस। पहले विलेज, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग को आगे बढ़ाओ, ऑटोमेटिक इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ाएंगे? विलेजेस से इनको शिफ्ट करके सिटीज़ में रखेंगे? नो। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट सो मैनी स्कीम्स एंड सो मैनी फैसिलिटीज़। जितने भी इनसफिशिएंट थिंग्स एग्रीकल्चरल फार्मिंग में होता है उसको अवॉइड करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कुछ नवी इक्विपमेंट्स के साथ एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फेसिस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑन न्यू plans and programs for removal of poverty. Yes, our India knows which is the basic of our Indian development, village. So our government started and implement their plannings from the central and the state government for removing the poverty. For this, stress has been laid on improvement of basic needs like development of agricultural sector. Yes, I already told, जो बेसिक नीड लाइफ, इंसान जीने का 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए वो, और एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी विलेजेस में पॉवर्टी हटेगी। एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना है, उनको इनक्रेज करना है। इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल जाएगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सोचो कहाँ पर काम मिलना चाहिए, वहाँ पर काम मिलेगी तो हम माइग्रेट करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसा अपना विलेज छोड़ के, रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, वहाँ पर भी उनको प्रॉपर इनकम नहीं मिलता है। ये चीज़ को हटाना हो तो अपने को बेसिक नीड्स, दैट इज़ लाइफ को, इनका लाइफस्टाइल को बढ़ाना हो तो एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट को लाना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करके बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कितने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में कितने सारे लोग को काम मिलता है, तो इसमें फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज। यस, धीरे धीरे इनकम की फ्लो ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इसी कारण से पॉवर्टी ऑटोमेटिक डिक्रीज्ड, पॉवर्टी विल बी डिक्रीज्ड। आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ थ्रस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल heavy and key industries along with slogan गरीबी हटाओ। yes, अपना नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किए। अब वेबसाइट ओपन करके देखेंगे ना, आपका कितना सारा स्कीम्स है, इतना भी आपने सोचा भी नहीं है, इसका जानकारी अपने को मिला नहीं है, बराबर। तो इतना स्कीम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, छोटी मोटी काम धंधे करने वाले को भी खुद अपना पैर से खड़े होके अपना प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में, अपना इनकम को खुद ही इंक्रीज करने में बहुत सारा स्कीम्स अपना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया है। एट प्रेजेंट वी आर इन अ डेवलपिंग मोड। सो इस कारण से इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी फॉर देयर डेवलपमेंट।
encouragement has been given to the development of cities. Yes, इसी डेवलपमेंट के कारण से सिटीज़ के अंदर जितने भी पीपल्स है, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज रखने वाले, सबको एनकरेज किया गया है. ऑन द अदर हैंड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट डेवलपमेंट में बी देयर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट आने लगी. एज अ रिजल्ट विच प्रोडक्शन ऑल्सो विल बी इंक्रीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड. इसी कारण से, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण से, ज़्यादा प्रोडक्शन करने में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ने लगेगी. एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज एंड पॉवर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस. एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लगेंगे, इनकम ऑटोमेटिक आने लगेगी, तो अपना गरीबी धीरे धीरे हट जाएगी. इट वॉज बिलीव्ड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज. तो ये माना गया है इंक्रीज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करने से बेनिफिट्स अचीव्ड बाय ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज. तो इसी कारण से इंडस्ट्रीज़ का ओनर्स को भी बेनिफिट्स ज़्यादा मिलता है. इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल एंड दस इट विल डिक्रीज इट. एंड अनदर वे, रिच फार्मर्स, दोज हु आर हैविंग सो मेनी फार्म्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इन लोग अपना लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से ये गरीबी हटा सकते हैं. But this tragedy proved to be optimistic bubbler. Yes, it's not possible. Speed of economic development of the country remained slow. Along with the slow economic development, ये slow economic development के कारण से distribution of income was inequitable. ये income distribution भी equal नहीं रहता है and unequal. As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. Yes, जितने भी इंडस्ट्री से होने से वही कमाते रहेंगे और उनके नीचे काम करने वाले लेबर की स्टैंडर्ड लाइफ वैसे ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ा सोच के देखेंगे, एक इंडस्ट्री चलाते वो ओनर, वो टर्न ओवर लेते ओवरऑल ईयर में. फॉर एग्जाम्पल, उनको फुल ईयर में इनको मिलता है 20 लाख प्रॉफिट. ये प्रॉफिट कैसे मिला? उनके पास काम करने वाले लेबर प्रोडक्शंस को ज़्यादा बढ़ाने के कारण से मिला प्रॉफिट. तो ये 20 लाख प्रॉफिट को ऑफ द 50% प्रॉफिट जितने भी लेबर्स है उनको इन्होंने बांटेंगे. ये सब बांटने जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी, उनके पास रहने वाले का लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगी. ये तो नहीं करते. ओनली रिच पीपल्स अपना फ़ायदा उठाते. ओनली रिच पीपल, जितने भी रिच पीपल से आगे बढ़ते जाते, अमीर बनते जाते, गरीब बनते जाते. सो दस नो इम्प्रूवमेंट वॉज देयर इन द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल. टैक्स भर देते, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जितने भी आती है वो खुद अपना कार बंगला के साथ रह जाते, उनके पास काम करने वाले वही झोपड़ा पट्टी में रहते. एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, रिच become richer and the poor remained where they were. Yes, I already told you. जो गरीब ही रहते हैं, अमीर ही बन जाते, बिकॉज प्रोडक्शंस को बढ़ाने वाले एम्प्लॉयज़ है, लेबर्स, वो लेबर्स का लाइफस्टाइल तो वैसे ही रहता है, बट प्रोडक्शन बढ़ाने में इन लोग लेबर्स को ऐड करते जाएंगे, बट प्रॉफिट से उनको शेयर नहीं देते. इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, गवर्नमेंट फ्रेम्ड सच टाइप ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज. ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पैरिटी इनकम के अंदर रहता है, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ टैक्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है. सो दैट द पुअर में गेट कमोडिटीज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ. जितने भी रोज का यूज़ करने वाले चीज़ वस्तु खरीदने के लिए अपना लाइफ में, और प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज़ भी इंक्रीज़ किया है. पुअर पीपल को क्या मिलना चाहिए उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया. फॉर दिस पर्पज हेवी टैक्स वॉज लेड ऑन लग्जूरियस गुड्स. फैशन से अपना लाइफ को बहुत अमीर तरह से जीने के लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ करते, दोज थिंग्स यूज्ड बाय द रिच पीपल, वो चीज़ के ऊपर हेवी टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट. आर्टिकल्स एंड सर्विसेज ऑफ लक्जरी और एन्जॉयमेंट, इसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए. फॉर दिस ट्रेजेडी वॉज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द पुअर पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स. तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने
एक पीडीएस सिस्टम ओपन किए। पीडीएम सिस्टम के कारण से एफईएस सिस्टम को लेके आए। दैट मीन्स पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कारण हिसाब से इन्होंने फेयर प्राइस शॉप्स ओपन किए, जितने भी गरीब पीपल को, बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को फ्री में अनाज देने लगे। बाय डूइंग सो इट हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर। तो ये सारा इम्प्रूवमेंट, इतना मेहनत करके ये सारा चीज़ गवर्नमेंट करती है, जितने भी गरीब इनको लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। दस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड that there should be decrease in the production of luxurious items utilized by rich, and available resources should be utilized to produce the commodities used by the poor people. Yes, तो गवर्नमेंट ऐसा ट्राई किए जितने भी लग्जूरियस प्रोडक्शंस है ना उसको कम करके जिस चीज़ अमीर लोग यूज़ करते बराबर, और अवेलेबल रिसोर्स जितने रिसोर्सेस अपने को मिलता है वो चीज़ को रख के रोज़ की कमोडिटीज़ अनाज गरीब पीपल को मिलने, गरीब लोग को मिलने जैसा जो अनाज, इसका प्रोडक्शन को ज़्यादा करने लगे। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन सच एफर्ट्स, एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल। तो इसी कारण से एम्प्लॉयमेंट, जो गरीबी होते हैं उनको भी काम धंधा रोज की मिलेगी। एबिलिटी टू डू वर्क वुड इंक्रीज प्रोडक्शन, ज़्यादा मेहनत करके काम करने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, एंड फाइनली इनकम भी ज़्यादा हो सकता है, लीडिंग टू लिव ए बेटर लाइफ स्टाइल। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर। आफ्टर सोच के बाद, हम समझने के बाद कहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ता है, बेसिक लेवल को हायर करने के लिए पहला मेहनत एग्रीकल्चरल सेक्टर में करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, सो मेनी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए। दैट इज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम्स, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट दैट मीन्स जितने आप कितने जने लैंडलॉर्ड्स हैं उनके इतना ही आपके पास होना है, उससे ज़्यादा जिसके पास है वो लैंड को छिल लेते, वो लैंड को उनसे ले लेते। रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, पहले हम सब भाड़े पे रहते थे, तो जितने भी भाड़े पे रहते हैं इन लोग को टैक्स होती है, तो कौन कौन टैक्स बिल देते, तो इसलिए रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट भी लेकर आए। सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग, द लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, सिक्योरिटी फॉर कल्टिवेटिंग राइट्स, दीज आर द एक्ट्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल। पुअर का बेनिफिट के लिए, गरीबी हटाने के लिए ये एक्ट्स को लेकर आए। जिसके पास ज़्यादा है उनके पास छीलो, किसके पास नहीं है उनको दो। अभी सो मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते, तो जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उन लोग को फ्री में घर देते रहने के लिए, फेयर प्राइस हिसाब से अनाज मिलती है। तो ये सारा गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of poor। इसी कारण से पुअर की कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जितने लैंडलॉर्ड्स है, रिच फार्मर्स है, उनसे लेके पुअर पीपल को दे रहे हैं। गवर्नमेंट एंड अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज द एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट तो कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते रहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर को एनकरेज करके ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ कौन सी, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज, पिसिकल्चर एंड अफॉरेस्टेशन। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को भी इनक्रेज किया गया है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरीगेशन स्कीम्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, जो हाउस होल्ड पर्पसेस बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट। खुद अपना मेहनत से, जो स्किल आपके पास है, अपना टैलेंट कौन से, उससे आगे बढ़ो। गवर्नमेंट हैज प्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। सो इसी कारण से खुद अपना इंडस्ट्रीज ओपन करो, इसलिए गवर्नमेंट लोन्स क्रिएट करते हैं, लोन्स प्रोफाइल करते हैं। तो जितने भी हैं, आपके पास टैलेंट है, स्किल है, ट्रेनिंग है, आपका कुछ सोच है, आप ये बिजनेस रखने वाले हो, ये इंडस्ट्रीज ओपन करने वाले हो, आओ, गवर्नमेंट लोन्स भी प्रोवाइड करता है।
At the same time, it also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. Arrangements have been made for many household industries also, so that there is increase in employment. इसी कारण से many household industries, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज शुरू होने में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो इंक्रीज रूरल एरियाज़ में रहने वाले एम्प्लॉयमेंट को भी इनकम मिलेगी. It has made arrangement to see that the youth of rural area get opportunities. Yes, रूरल एरिया में रहने वाले युवा लोग को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जब तक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिलने तक. और आपको कुछ सोच है, ये काम करना है, ये फील्ड में जाना है, तब तक जितने भी काम हाथ में हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपना काम करना है. फॉर दिस purpose objective based education training and skill development programs have been started. Yes, so many institutions were started by the government. Government has implemented programs of self employment. मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी. जो काम आपको मालूम है, जो काम आपको मिलता है, पहले उसी से शुरू करने का. गरीबी हटाओ, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है गरीबी हटाने का. सेल्फ रिलायंट ऑल्सो, अपने पास भी ताकत, खुद की ताकत होना चाहिए. हम अपना लाइफस्टाइल हम ही जिएंगे, हमारा इनकम लेके जिएंगे. कैसे? जो काम आपको मिलता है, जो काम आपको मालूम है, कौन सी स्किल से आप आगे बढ़े हो, उससे काम करके डेवलपमेंट होने के लिए. फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, based education training and skill development programs have been started. Government has implemented programs of self employment as a part of strategy to improve the condition. For their purpose, new fields of employment, नवी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट ओपन होते रहेगी और उसी कारण से इनकम भी इंक्रीज होएगी. देन द फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन. यस, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया? एट द बेसिक लेवल से स्टार्ट किए. गवर्नमेंट अपना इम्प्रूवमेंट को एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट किए. हेल्थ, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. It has improved irrigation facilities also, roads, crop protection, skill and training field, agriculture developed variety of crops, और बैंक लोन्स देते जो ऑब्टेन सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, ट्रैक्टर्स लेने के लिए. एग्रीकल्चर सेक्टर्स में तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स लोन्स भी देते. सच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट. एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन द होम इटसेल्फ. यस, इट्स ट्रू. हम घर से ही अपना काम को शुरू करें, so that youth does not migrate towards the cities. Yes, so हम अपना रहने के जगह से ही अपना क्षेत्र में अपने को काम मिल जाएगी. हम तो दूसरी जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं है. सिटीज़ में अपना माइग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है. विच causes द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़. यस, इट्स ट्रू. विलेजेस में रहने वाले काम धंधा नहीं है, खेती करने का नहीं है, बारिश नहीं है और खेती नहीं है, काम नहीं, ऐसा बोल के कुछ न कुछ रीज़न बोल के सभी सिटीज़ में आ जाएंगे. तो इसी कारण से एक पॉपुलेशन बर्डन हो जाता है सिटीज़ में. इट हैज़ स्टार्टेड स्कूल्स एट द विलेजेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ओपनड एट अ क्लोज डिस्टेंस. और कुछ विलेजेस में स्कूल्स नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स है, तो बच्चे क्या करते, एक विलेज टू दूसरे विलेज में जाते हैं, एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में जाते हैं. तो वो हटाने के लिए गवर्नमेंट हर विलेजेस में स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स ये सब ओपन किए. बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ लोकल डिस्टेंट फैसिलिटीज़. कॉलेजेस, टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स भी स्टार्ट किए इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दो स्टूडेंट्स those who are complete their higher studies. They are also encouraged by giving them motivation in the form of economic help like scholarship, facility of fee, reduction of residential schools, promoting गर्ल्स एजुकेशन. सो गवर्नमेंट जितने भी बच्चे हैं वो रूरल एरियाज़ में पढ़ाई करते और अर्बन एरियाज़ में भी पढ़ाई करते, वो बच्चे का हायर स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद ऐसा मोटिवेशन देके इनक्रेज भी करते इकोनॉमिक हेल्प के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए और कुछ काम करने के लिए. उनको क्या देते, पढ़ते वक्त ही उनको पढ़ाई के समय पे स्कॉलरशिप देते, फी फैसिलिटीज़ देते और रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रमोटिंग गर्ल्स
एजुकेशन, कंपलसरी गर्ल्स एजुकेशन भी किए. Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. So many programs, जितने भी घर पे रहने वाले औरत लोग खुद अपना कॉन्फिडेंस से, सेल्फ रिलायंस से अपना काम करो. तो इसलिए अभी भी हम देखते हैं ना महिला मंडल, ये सारा चीज़ वुमेन एम्पावर के लिए स्टार्ट किया है. वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. Thus, government is taking valid steps to combat the demand of poverty strategically. पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट सो मेनी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करके उसको इम्प्लीमेंट भी किया है. इंडिया विल हैव टू टेक फर्म स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ एराडिकेटिंग डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी. जड़ मूड से हटाने के लिए गवर्नमेंट सो मेनी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया है. एंड टू कंप्लीट द मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिकॉर्डिंग एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2030. तो ये वर्ल्ड बैंक एराडिकेशन, रिकॉर्डिंग एराडिकेशन पॉवर्टी को वर्ल्ड बैंक के अंदर ये चीज़ को हटाने के लिए 2030 के अंदर अपना गरीबी को हटाने के लिए इंडिया बहुत मेहनत करता है. So we have to know about poverty and reasons, how to remove poverty, what are the schemes the government implemented to remove the poverty. In the second part, we know more about poverty. So we meet again in part 3, starting the topic poverty alleviation programs. Till then, bye.